राजा के नए वस्त्र। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक चाल चली। उन्होंने ऐसा दिखावा किया मानो वे अदृश्य, नजर न आने वाले नए वस्त्र पहने हुए हों और दरबारियों को आदेश दिया कि वे उन वस्त्रों की प्रशंसा करें। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें मेरे नए कपड़े कैसे लगे? बीरबल तुरंत समझ गए कि यह एक परीक्षा है। उन्होंने उत्साह से कहा, महाराज, ये तो सबसे उत्कृष्ट और सुंदर वस्त्र हैं जो मैंने कभी देखे हैं। अकबर प्रसन्न हुए और बोले, इनकी खासियत क्या है? बीरबल ने संयम बनाए रखते हुए उत्तर दिया, ये इतने हल्के और महीन है कि केवल बुद्धिमान लोग ही इन्हें देख सकते हैं। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए। तभी बीरबल धीरे से उनके पास झुककर फुसफुसाए, जहां पना, इन पर विश्वास तो केवल सम्राट ही कर सकते हैं। यह सुनते ही अकबर और सभी दरबारी हंसी से गूंज उठे। बीरबल ने चतुराई से सच्चाई भी कह दी और किसी की भावनाएं भी आहत नहीं होने दी। चतुर चित्रकार। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वे कला के माध्यम से अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करें। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि वे सोने से भी अधिक मूल्यवान चित्र बनाएंगे। कुछ समय बाद वे एक खाली कैनवास पर एक साधारण पेड़ का चित्र बनाकर दरबार में लाए। चित्र के नीचे एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, जो इस पेड़ को बिना छुए बड़ा कर देगा वही इस अनमोल चित्र का स्वामी होगा। चित्र देखकर अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो असंभव कार्य है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस चित्र का मूल्य इसकी सादगी में नहीं बल्कि इसके रहस्य और चुनौती में है। कभी कभी असली कीमत उस चीज में होती है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि जो जिज्ञासा और विचार पैदा करती है। अकबर बीरबल की रचनात्मक सोच से प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि यह चित्र सचमुच अनमोल है। रास्ता छोटा करो। एक गर्म दिन अकबर पड़ोसी राज्य की लंबी यात्रा पर निकले। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए वे थक कर बोले, बीरबल, यह रास्ता कितना लंबा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मैं इस रास्ते को छोटा कर सकता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, सच तो करके दिखाओ। बीरबल बोले, पहले आपको मेरी 5 पहेलियां सुलझानी होगी। अकबर मान गए। बीरबल एक एक करके पहेलियां पूछते गए। अकबर हर पहेली को सोच समझकर हल करते रहे। जैसे ही 5वीं पहेली सुलझी, अकबर बोले, तुम रास्ता छोटा नहीं कर पाए और मैंने सभी पहेलियां हल कर ली। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैंने रास्ता छोटा कर दिया है। देखिए, हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अकबर ने देखा कि सचमुच वे मंजिल पर पहुंच गए थे। अकबर की चुनौती। एक बार राज्य के विभिन्न भागों से कुछ अमीर और प्रभावशाली सरदार अकबर के दरबार में आए। उन्होंने कहा कि वे शाही सलाहकार का पद चाहते हैं जो कई वर्षों से बीरबल के पास है। उनके नेता ने कहा, महाराज, आप हमारी परीक्षा लें, हम सिद्ध कर देंगे कि हम बीरबल से कम नहीं हैं। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और सहमत हो गए। उन्होंने अपनी कमरबंद पटा उतारी, फर्श पर लेट गए और कहा, इस कपड़े से मुझे सिर से पैर तक ढक दीजिए। जो इसमें सफल होगा वही मेरा सलाहकार बनेगा। सरदारों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कपड़ा छोटा पड़ गया। जब वे सिर ढकते तो पैर खुल जाते और जब पैर ढकते तो सिर बाहर आ जाता। फिर अकबर ने यही चुनौती बीरबल को दी। बीरबल ने कपड़े को देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, कृपया अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। अकबर ने वैसा ही किया। बीरबल ने कपड़ा फैलाया और इस बार वह सिर से पैर तक आराम से ढक गया। सरदार अपनी हार स्वीकार कर शर्मिंदा हुए और बीरबल की बुद्धिमानी को मानकर दरबार से चले गए। बीरबल ने माली की मदद की। एक दिन बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक मिट्टी से बाहर निकले एक पत्थर से ठोकर खाकर वे गिर पड़े। दरबारियों और सैनिकों के सामने गिरने से उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। क्रोधित होकर उन्होंने माली को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार करने और फांसी देने का आदेश दे दिया। जब बीरबल को यह बात पता चली तो वे जेल में बंद गरीब माली से मिलने गए। उन्होंने उसके कान में कुछ समझाया। अगले दिन माली से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह मरने से पहले बादशाह से मिलना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी की गई। दरबार में पहुंचते ही माली अकबर के पास गया और उनके चरणों पर थूक दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर क्रोध से गरज उठे, यह क्या धृष्टता है? तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यह माली आपका वफादार सेवक है। उसे दुख था कि आप एक मामूली कारण से उसे फांसी दे रहे हैं, जिससे लोग आपके निर्णय की आलोचना कर सकते हैं। इसलिए उसने आपको
एक गंभीर कारण देने के लिए ऐसा किया, ताकि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि क्रोध में लिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण था। उन्होंने माली को क्षमा कर दिया। डर या प्रेम। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में बीरबल के साथ टहल रहे थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगता है कि मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आप सही कह रहे हैं जहां पनाह, लेकिन आपकी प्रजा आपसे डरती भी है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीरबल बोले, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वे एक खतरनाक शिकार पर जंगल जा रहे हैं। उनकी कुशलता के लिए प्रजा से कहा गया कि वे महल के आंगन में रखे बड़े टब में एक एक कप दूध डालें। अगले दिन जब अकबर लौटे तो उन्होंने देखा कि टब पतले पानी मिले दूध से भरा हुआ था। कई लोगों ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही, इसलिए यदि वे पानी डाल देंगे तो वह दूध में मिलकर छिप जाएगा। फिर अगले दिन अकबर ने वही घोषणा की, लेकिन इस बार कहा कि वे स्वयं देखेंगे कि कौन क्या डाल रहा है। जब वे लौटे तो टब ताजे और शुद्ध दूध से भरा हुआ था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस बार लोगों ने शुद्ध दूध इसलिए डाला क्योंकि उन्हें डर था कि आप देख लेंगे। न्याय या सोने का सिक्का। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि तुम्हें न्याय और एक सोने का सिक्का, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सोने का सिक्का चुनूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने निराश स्वर में कहा, बीरबल, मुझे तुमसे यह उत्तर अपेक्षित नहीं था। न्याय एक साधारण सोने के सिक्के से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, परंतु मेरा मानना है कि मनुष्य को वही मांगना चाहिए जो उसके पास नहीं है। आपके शासन ने पूरे राज्य में न्याय ही न्याय है, लेकिन मेरे पास धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने का सिक्का चुना। यह सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। वे बीरबल की चतुराई और प्रशंसा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। दूसरा मेहमान। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने बीरबल को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। जब बीरबल उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से कई लोग मौजूद हैं। बीरबल ने कहा, मुझे पता नहीं था कि आपने इतने सारे मेहमानों को भी बुलाया है। अमीर व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, नहीं बीरबल जी, ये मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेरे कर्मचारी हैं जो आज मेरे साथ भोजन कर रहे हैं। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति आपके जैसा ही मेहमान है। क्या आप पहचान सकते हैं कि वह कौन है? बीरबल ने कहा, आप एक चुटकुला सुनाइए, फिर मैं बता दूंगा कि असली मेहमान कौन है। अमीर व्यक्ति ने एक चुटकुला सुनाया। घर में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह व्यक्ति ही दूसरा मेहमान है। अमीर व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ, वही है, लेकिन आपने कैसे पहचाना? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपका चुटकुला इतना मजेदार नहीं था। फिर भी सभी कर्मचारी जोर से हंसे, क्योंकि वे आपको प्रसन्न करना चाहते थे। लेकिन वह व्यक्ति केवल मुस्कुराया। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ने ही उसे अलग कर दिया। अमीर व्यक्ति बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण से बहुत प्रभावित हुआ।